जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो कुंभ लग्न के ऊपर कुछ चर्चाएं डालने में हमेशा तो देर ही हो जाता है, लेकिन इस बार देर होने का कारण सर्दी, जुकाम, ठंड की वजह से एक कंफर्टेबल जोन में मैं नहीं था। अभी भी ठीक नहीं हूं। बीच बीच में खांसी, माफ कर देना, माफी चाहता हूं पहले से। आवाज कुछ मेरा ओरिजिनल जैसे भी नहीं लगेगा। ये संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो, जैसे 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 संक्रांति का संक्रमण 10:19 PM को होता है। इसमें नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, दृष्टि और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से कुंभ लग्न 11 नंबर में आपका अगर एक लिखा है या ASC लिखा है या लॉ लिखा है, तब ये वीडियो आपके लिए। ये राशि के हिसाब से नहीं, इसको आप लग्न के हिसाब से देखें ताकि आपको बेटर कुछ मिलेगा मैचिंग होते हुए। कुंभ लग्न, लग्न लड़ शनि, मकर एंड कुंभ, ये दोनों लग्न का अधिकारी, दोनों लग्न का मालिक, टैक्स मास्टर, कई जन्मों का सारे लेखा जोखा हिसाब रखने वाला शनिदेव का। जो बोया वो काटोगे, जो दिया वो पाओगे। कर्म पूरा का पूरा रिटर्न के साथ, एक पाई ना उधर ना एक पाई इधर। दिया तो मिलेगा, किया तब भी मिलेगा। सो ये हाउस में शनि बकरी पोजीशन में थे लगातार कंटिन्यू 5 महीना लगभग। अब शनि अपना घर, अपना मूल त्रिकोण राशि, जहां पर वो सुदृढ़ है, कंफर्ट में है, खुशी में है, इसी घर में अब वो मार्गी हो गए। इसी घर के ऊपर शनि का सबसे ड्रेडेड एग्नेस्ट, एंटी शत्रु मंगल का अब 8वां दृष्टि मंगल के ऊपर जाएंगे। शनि अभी राहु का नक्षत्र में है और राहु अभी शनि का नक्षत्र में। इंटरनली नक्षत्र डिवीजन से रिलेट करता है दोनों। और शनि का ग्रुपिज्म में राहु फ्रेंडली जोन में आता है। कहीं आपका राहु संपत तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में या साधक तारा में, तारा चक्र में है, या शनि का महादशा में राहु का अंतरदशा, या तो राहु का महादशा में शनि का अंतरदशा, तो ये टाइमिंग आपके लिए बेटर नहीं, बेस्ट है। कई सालों का जो भावना में आप डूबे हुए थे, उसका सॉल्व नहीं हुआ करता था ना। इसका संज्ञान लेने आप किसी के पास जाए ताकि वो कुछ आपको एडवाइस करे। जो अनसुलझे हुए चीजें, जो ओनली आपको पता, जिसके पीछे मन का भावना का दौड़ लगना, इसका एक सल्यूशन आपको चाहिए था। वही चीज का अब हिसाब तो बराबर होगा। कहीं आपने इसमें पाप या अपराध, ये दोनों में से क्या किए थे, ये खुद को पूछिए। ये दोनों संज्ञान लेते हैं, रिलेट करते हैं शनि से। पाप और अपराध में डिफरेंस बहुत कुछ है, लेकिन दोनों के साथ शनि का बहुत जुड़ाव है। कमेंट सेक्शन खुला है। पाप और अपराध, ये दोनों में क्या फर्क क्या है, स्पिरिचुअली आप बताइएगा। अगले वीडियो में इसका डिस्क्राइब करेंगे कि शनि से ये ताल्लुकात कैसा है। खतरनाक चीज दोनों होता है, पाप और अपराध, और यही दोनों चीज शनि से रिलेट करता है।
सॉरी। और आपका लगने से सेकंड हाउस में अभी राहु का ट्रांजिट, राहु कहीं जोन में ठीक है तो राहु से कोई भी चिंता करने का काम नहीं है। सेकंड हाउस परिवार का, सोशल सर्कल का, पैसा का। अब ये पैसा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का समय है, या तो शेयर मार्केट हो सकता, लेकिन ट्रेडिंग नहीं। शनि आपका सेविंग्स की घर में है, राहु आपका सेकंड हाउस की घर में है। सो ट्रेडिंग ठीक नहीं, इन्वेस्टमेंट अभी आपके लिए सही है। लगने से सेकंड में राहु, वैसे ज्योतिष के साथ शेयर मार्केट कुछ अच्छा बनता नहीं है, फिर भी यह समय आपके लिए पॉजिटिविटी है। कहीं राहु आपका अच्छे में नहीं है, जरा देखना है आपका। बृहस्पति आपका 11th 12वां घर का ओनर, अभी 4th में, आय का सुख भाव में, और ये बृहस्पति का 5वां दृष्टि अब आपका 8th हाउस में। एक अनसेंट्रल डिस्प्यूट सॉल्व हो जाने का अगर है, सॉल्व हो जाने का कई पॉसिबिलिटीज है, ताकि उसमें आपका कुछ मुनाफा मिले। ट्रांजिट ये बताता है एक्सपेंडिचर, 11th हाउस का ओनर 4th में है, और यही बृहस्पति का 5वां दृष्टि 8वां स्थान में है। तो एक प्रॉपर्टी जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप कभी सोचे भी नहीं थे, या तो मन से, भावना से उसको दूर कर दिए थे। शायद इस तरह का एक एनर्जी ये फिर से एक्टिवेटेड होगा, मिलने का बहुत चांसेस है। और केतु अष्टम स्थान में राहु के साथ बनता है संबंध, बृहस्पति का 5वां दृष्टि। आगे मंगल का बकरी मिथुन साइन के की ओर, और यहीं से केतु की ऊपर 4था दृष्टि, अष्टम स्थान। लंग डिजीज, लंग ड्यूरिंग का डिजीज जो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, जो लॉन्ग टर्म के लिए, जो जितने सारे डिजीज मतलब एक बार हुआ तो वो ज्यादा कंटिन्यू करेगा। गैस्ट्रोलॉजी, ऐसे कई सारे चीज है। सर्दी जुकाम तो 2-4 दिन का कहानी है। इस तरह का अगर है तो बृहस्पति का 5म दृष्टि में केतु और 8th हाउस आता है, तो डॉक्टर नेगोशिएशन में कभी भी ढीला मत करे, वो सॉल्व हो जाने का बहुत चांसेस है। कहीं प्लैनेट आपका स्थिर राशि में, वो शुरुआत वो डिजीज का हुआ था, तो अब आपको इतने दिन लगा क्योंकि स्थिर राशि में कोई मैलेफिक प्लैनेट का पीरियड में, महादशा में, अंतरदशा में कोई डिजीज बनता है, या 6, 8, 12 हाउस का रिलेशन बनता है, तो वो जो डिजीज कई महीने, सालों तक लिंगरिंग करता है। वो इतना इजी नहीं है उसको सॉल्व करना, या तो कोई ट्रीटमेंट करने से वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, ऐसा भी संभावना नहीं है। लेकिन ये समय में कुछ सिग्निफिकेंस मिलता है वो चीज ठीक हो जाने का। अब वो मंगल का 8वां दृष्टि में शनि, जो मंगल अब यहां नीच है, और नीचता के साथ साथ 7 तारीख दिसंबर को बकरी। मंगल के ऊपर थोड़ा समय ले लेते हैं। शनि मंगल में बनता नहीं है, आपस में मालेफिक का संबंध है। शनि स्लो, मंगल हाई स्पीड। शनि कोल्ड, मंगल फायर, आग। और ये जो घर है ना, ये घर में जल तत्व का राशि आ जाता है। अब शनि इसी घर में है, मंगल भी अभी जल तत्व का, दोनों साइमल्टेनियसली तत्व लेते हैं जल का। लेकिन ये 8वां दृष्टि, ये 7 तारीख से 1.5-2 महीने पीछे आप चले जाइए, आपके पास ना एक एनर्जेटिक फीलिंग नहीं था, एक मायूसीपन, एक अकेलापन, एक आलोननेस, वो एनर्जी नहीं कुछ कर बैठना। कितना बड़ा टास्क, इसको चाहे वो सामाजिक तौर पे रिलेट करो, चाहे पैसा से रिलेट करो, चाहे जॉब प्रोफेशन से रिलेट करो, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा
में बहुत कमियां, जो कि अब ये बकरी मंगल बकरी होने के बाद 7 तारीख से आपको वो पॉजिटिविटीनेस फिर से मिलना शुरू हो गया, चाहे 8वां दृष्टि में आपका लग्न क्यों ना हो। और जातक सरावली उत्तरा कलामृत जो कि महर्षि कालिदास ने लिखा, ये कई सारे क्वेश्चंस ज्योतिष का ये सॉल्व करने वाला बहुत बड़े बड़े काव्य होते हैं। जातक सरावली में महर्षि कालिदास लिखे कि बकरी शोच बलः सबक्र सहिते मध्यं बलं तुंगवे बकरी नीच बलः स्वनीच भवने बकरी बलं तुंगजम। 2.6 श्लोक का उत्तरा कलामृत। अर्थात बकरी प्लैनेट नीच घर में बकरी हो जाए तो उच्च का रिजल्ट को आ जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, शनि मेष राशि में नीच होता है, जन्म पत्री में कहीं मेष राशि में शनि हो एंड वो बकरी उस टाइम जन्म समय में हो गया तो यहां उच्चता का एग्जैक्टली उसका डिफरेंस, उसका अपोजिशन, कहीं उच्च का घर में प्लैनेट उच्च के साथ बकरी हो गया तो वहां पर वो सारे पॉजिटिव एनर्जी यहां घट जाता है एंड नीचता की ओर आ जाता है। जैसे वही शनि अगर तुला राशि में है एंड नीच हो गए, चाहे ट्रांजिट में हो चाहे जन्म पत्रिका में। सरावली क्या लिखे, बक्रीणस्तु महावीर्यः शोभा राज्य प्रदागः पापा व्यसनिनं पूषं कुर्वन्ति च भूपाटनम। 5.39 श्लोक संख्या सरावली। ये भी यही कि बकरी नीच में बकरी प्लैनेट बहुत ताकतवर हो जाता है लेकिन दृष्टियां में कमी हो जाता है क्योंकि मूवमेंट पीछे की ओर आ जाता है। सो कई हद तक यहां शनि के ऊपर जो प्रभाव मंगल का इतना ड्रेडेड प्रभाव था वो 7 तारीख के बाद कई हद तक घट गया। अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, यानी इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद के ऊपर भरोसा, अंडर टोटल दुनिया से इंडिपेंडेंट। हर काम अब आप करने का उतना एनर्जेटिक आप महसूस करोगे। आपका जोगकारक प्लैनेट शुक्र अब पूरा दौड़ लगा के भाग रहा है, अभी आपका 12वां घर में है और यह शुक्र चंद्रमा का नक्षत्र में ट्रांजिट है। यहीं से शुक्र फिर से आपका लग्न और आपका सेकंड हाउस मीन साइन का ही शुक्र बहुत उच्च का बलवान होता है। एक्सटालेशन, एग्जाल्टेशन यही कहते हैं इंग्लिश में। शुक्र आपके लिए बेनिफिटेड, डबल बेनिफिटेड। शनि आगे आपका बेनिफिटेड मूल त्रिकोण में अपना लग्न में। फाइनेंशियली फ्रीडम, कई पड़ा हुआ पैसा फिर से रिलीज होना, लेकिन शारीरिक तौर पे केतु का अष्टम स्थान ये थोड़ा आपको दिक्कत है। ऑफ कोर्स यहां बृहस्पति का 5वां दृष्टि केतु के ऊपर, कहीं कई हद तक यहां रिलैक्सेशन मिलता है। और बुध जो कि 5म भाव, कहीं आप एक आर्टिस्ट हो, आपके साथ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज है, संगीतकार, फिल्म लाइन का, एक्टर लाइन का, गीत संगीत को कंपोज करना, रिटन डॉक्यूमेंट, फ्रीलांसर, ये जितने सारे क्रिएटिविटी एक्टिविटीज है, इसमें आपका रुचि या आपका लगाव है, ये समय आपका उसी में फोकस करो और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने का मौका। ये बुध आपका अब ट्रांजिट, बुध देव आपका वृश्चिक में अभी थोड़ा ये अनकंफर्टेबल जगह, मंगल की घर में बृहस्पति की 7वां दृष्टि, थोड़ा प्रोफेशन में अभी कई हद तक छोटी कमियां महसूस दिलाएगा। जब ये आ जाएगा सूर्य के साथ आदित्य योग 11th हाउस में, पैसा की लिहाज से फाइनेंशियली गेन बुधदेव। शुक्र भी 12वां घर में बुध आ जाएंगे, शुक्र के साथ एक शौकीन एंटरटेनमेंट, गाड़ियां, व्हीकल, घर को नया रिनोवेशन चकाचंद करना,
घर का चारों तरफ जो गार्डन्स, मतलब उसी में अब एक एक्सपेंडिचर शो करता है जो कि आप खुशी से करोगे, कोई मजबूरी नहीं। कई दिनों का ये प्लान प्रोग्राम आपका था, घर कहीं आधा अधूरा था, वो एंड अप होने का टाइमिंग। ये पूरा का शुक्र अभी मीन साइन तक रहेगा आपका, अप्रैल लास्ट तक अच्छे समय है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कहीं थोड़ा शरीर ठीक ठाक मिल जाएगा तो आगे बहुत कोशिश करूंगा 2025 के लिए कुंभ लग्न कैसा जाएगा। तो कुल मिला के शनि, बुध एंड शुक्र, ये तीन प्लैनेट आपके लिए अब बेटर पोजीशन में। राहु इन कंडीशन कैसे तारा चक्र में है। बृहस्पति फोर्थ हाउस में, वो भी बकरी, वो थर्ड हाउस की ओर अब उनका फोकस। सुख में कुछ कमी। मंगल बकरी का पोजीशन उसको डिस्क्राइब किया। ये सिचुएशन में सारे प्लैनेट्स है। हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज अच्छे हैं। पंचम स्थान ये मिथुन साइन बुध का, वो भी आगे आने वाला है। आपका लग्न, आपका सेकंड हाउस और आपका 12 हाउस। स्टूडेंट्स, छात्राएं कई कारण से स्टडी रिलेटेड घर से कहीं शॉर्ट ट्रैवलिंग में आपको जाने का भी अवसर है यहां। तो कुंभ लग्न कुल मिला के बहुत अच्छा पॉसिबिलिटीज है। और फैमिली लाइफ और बिजनेस, जो कि 7th शनि का 7वां दृष्टि, ये सूर्य का घर है। अभी 11th हाउस में, 11th में सूर्य उतना बेनिफिटेड नहीं है, लेकिन बुध का आ जाना आदित्य योग बनेगा। और 12वां घर को सूर्य का ट्रांजिट एक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें, टेंडर वगैरह जैसे क्या कुछ, वर्क ऑर्डर जैसा क्या कुछ, मतलब उसमें पहले एक्सपेंडिचर करो, बाद में उसका बिल सैंक्शन होना, ये जिस तरह का चीजें जो होता है। अगर कहीं आप जुड़े हो उस तरह का संस्था से, या बड़े वर्क ऑर्डर आपके नाम पे डील होना, ये सिचुएशन अब आगे है। पैसा का कमी नहीं है, आराम से आप इसी चीज को अचीव कर लोगे। थोड़ा मंगल के लिए छोटा सा रिमेडीज अगर हो सके, और ये रिमेडीज टोटल प्रकृति से, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। साल में 2 बार पूरा का पूरा कोशिश करें ब्लड डोनेट करने के लिए। रक्त का कारक, बोन्स का कारक होती है मंगल, जो कि उतना बेनिफिटेड सीरीज में अब नहीं है। 2 बार पूरा कोशिश करें साल में, या नहीं हो सका तो 1 बार। और कोई जरूरतमंद जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, कोई नाम पता बताए, कुछ भी आपके बारे में ना कुछ बताए, उनका प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए कोई मेडिसिन दुकान से, उनका वो टैबलेट्स वगैरह फुलफिल कराइए। ये मकर एंड कुंभ लगने के लिए बेस्ट रेमेडीज ये टाइमिंग में। मंगल का नेगेटिव एनर्जी कई हद तक घट जाएगा। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से। चंद्रमा एग्जैक्टली देखिए, ये संक्रांति अच्छा नहीं है जनमानस के लिए, ये मनुष्य समाज के लिए ये संक्रांति उतना अच्छा नहीं है। जब संक्रांति का संक्रमण होता है ना 10:19 में, गुड फॉर गवर्नमेंट, गवर्नेंस के लिए ठीक, लेकिन शेयर मार्केट टोटल नॉर्मल रहेगा। इक्विटी में थोड़ा उछाल रहेगा। ये भी एक अच्छा संकेत है, नॉर्मल रहेगा इन सेंस भाई नेगेटिव को मत जाए। चाहे पॉजिटिव कम से कम जाए या ना भी जाए भाई, न्यूट्रल में रहे, लेकिन नेगेटिव को शेयर मार्केट चले जाएगा तो कई लाख करोड़ रुपया उसमें फंस जाता है। और ये जो ट्रांजिट है ना, ये फियर एंड एंग्जाइटी, मनुष्य के मन में एक डर का भावना, कल क्या होगा। अभी चल रहा है सिचुएशन तुर्की में, उनका प्रेसिडेंट छुपे छुपते अपना परिवार को जान बचाने के लिए कहीं भागे हुए हैं, अब कहीं गायब हो गए। कोई न्यूज बताता है वो रसिया में है। सिचुएशन देखिए किस तरह का है, लोगों का मन में एक डर का भावना। रूस यूक्रेन सिचुएशन तो ऐसे भाई, बेचारा बांग्लादेश बने बने वो कंट्री, ये भारत की, कभी एक ड्रोन उड़ाते हो, धमकी देते हो,
अपना बीएसएफ वालों को इसमें एंट्री कराते हो बॉर्डर। ये भाईचारा को मत भूलिए, भारत भारत है, ये ठीक ठाक नहीं है। एंड वसुंधैव कुटुंबकम, ये भारत का नीति शास्त्र है। दुश्मनी किसी से नहीं करता है, जितने हैं उतने में वो खुश है। लेकिन जितने में वो खुश है ना भाई, दया करके कोई उसमें आंच मत लाइए, ठीक नहीं है। सो लोगों के मन में एक डर का भावना, एक एंग्जाइटी, और ये ट्रांजिट ना सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कई लोगों का, ये तो मैंने झेला है, वीडियो नहीं डाल पाया। बाकी चलते हैं। 15 दिसंबर मिथुन साइन आपका पंचम स्थान, वो जो क्रिएटिविटी के बारे में अभी मैंने बताया, उसी में पूरा दिल दिमाग को लगाइए, आप विन करोगे, डबल टिक देते हैं। 17 तारीख को कर्क साइन 6 हाउस आपका मंगल के साथ, चिड़चिड़ापन स्वभाव मत रखे, छोटे मोटे कथा के ऊपर बहस मत करें, ठीक नहीं होगा। सिंह साइन आपका 20 तारीख को, सप्तम स्थान आपका, शनि का 7वां दृष्टि है। परिवार, पार्टनरशिप का, बिजनेस या दोस्तों के साथ ये दिन भी कोई छोटे मोटे बातों को लेकर मत बढ़ाइए। कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 5वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का, राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5म दृष्टि से अष्टम स्थान, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन भी कहीं से हो सकता। तुला साइन 25 तारीख आपका, भाग्य भाव, इसी घर के ऊपर मंगल का जो दृष्टि चौथा पड़ तो रहा है, लेकिन मंगल का अब गतिमान पीछे की ओर है, और ऐसे कोई मैलेफिक का दृष्टि नहीं, भाग्य के हिसाब से आपको तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वृश्चिक, चंद्रमा का यहां नीचता का घर, और तारीख है आपका 25 तारीख। बुधदेव आपका 24 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र, तब तक ये वृश्चिक में रहेंगे। तो बुध की साथ चंद्रमा होना, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, जॉब और प्रोफेशन में यही डेट को कम से कम अपना बात मत रखिए, नेक्स्ट डे हो जाएगा तब तो रखिएगा, कुछ भी ऐसे अपना बात, ये डेट्स को अवॉइड थोड़ा करिएगा। और 29 तारीख को धनु साइन, चंद्रमा का ट्रांजिट 11th हाउस, और इसी घर के ऊपर राहु का 9वां दृष्टि, फिर भी कहीं से आदित्य योग की वजह से यहां भी बेनिफिट दिलाएंगे। 1 जनवरी नया साल, आपका मकर साइन में ट्रांजिट, 12वां घर शुक्र, उसी दिन आप ऐसा क्या कुछ चीज खरीदोगे, शौकीन चीज। कमेंट सेक्शन खुला है, लिखिएगा। 1 तारीख नया साल, और आप सभी लोगों को नया साल का ढेर सारे शुभकामनाएं। स्वस्थ में रहिए, अच्छे में रहिए, मस्त में रहिए, बिंदास रहिए, धन से, तन से, मन से। मां भगवती को मेरा यही प्रार्थना, प्रभु जगन्नाथ जी की चरणों में यही प्रार्थना। कुंभ साइन शनि के साथ फिर यहां 20 दोष बनेगा, और मंगल का 8वां दृष्टि, लेकिन ये बकरी, फिर भी 20 दोष को तो उम्मीद नहीं की जा सकती। लगना, चुप्पी रहे सर, चुप्पी रहे, छोटे मोटे बात के ऊपर फोकस मत करें। मीन साइन में राहु बैठे हैं, 2nd हाउस, परिवार, फैमिली, ये जो डेट्स ना 3 से 7 तारीख तक, 3 से 7 तारीख तक थोड़ा चुप्पी रहे। मेष साइन को जब जाएंगे, 3rd हाउस आपका, थोड़ा फ्री रहेंगे, लेकिन शनि का 3रा दृष्टि में आ जाएंगे। इस दिन भी थोड़ा कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका कैसे सामने वालों को अच्छा लगे, इसके ऊपर ज्यादा गौर करिए, फोकस करिए सर जी, नहीं तो डबल क्रॉस भी रखता हूं। वृषभ को जब चंद्रमा आएंगे बृहस्पति के साथ 4th हाउस में, आपका यहां गजकेसरी योग बनेगा, तब थोड़ा मेंटली राहत आएगा, अच्छा आएगा। मिथुन साइन आपका 5म स्थान, यहां भी ये हेल्प कराएंगे बृहस्पति चंद्रमा का, ठीक जाएगा। कर्क साइन आपका 4:19 सुबह 14 तारीख, 14 तारीख। 6ठा घर मंगल के साथ है, मंगल तो बकरी, फिर भी
छोटे मोटे बात को लेकर ना अपने मन में के गुस्सापन मत रखिए, फ्री होके चलिए, छोटे बात को मत पकड़ के रखिए। सिंह साइन 16 तारीख, सप्तम स्थान, शनि का 7वां दृष्टि, घर का, परिवार का, दाम्पत्य जीवन का बैलेंस ठीक से रखें। टिक तो देता हूं लेकिन सर डबल क्रॉस भी देता हूं। ये एक छोटा सा वीडियो कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप, किसी व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। ये एक प्लैनेटरी पोजीशन, ग्रॉसली ये लग्न के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट, जो रेडिएशन, जो एनर्जी किस तरह का पड़ता है, ये ओनली अनुभव का चीज है। कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप का एनालिसिस, प्रेडिक्शन नहीं है। छोटा सा वीडियो, फिर मुलाकात होगा अगले बार नया साल के बाद। कोशिश बहुत करता हूं, थोड़ा शरीर अगर ठीक हो जाए तो बनाए 2025 टोटल की टोटल ईयर कुंभ लग्न कैसे जाएगा, फिर भी पॉसिबल नहीं लगता है। देखते हैं माँ भगवती का क्या इच्छा। आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।